दोस्तों, आप सभी का चैनल में ज़ोरदार स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेहद ज़रूरी डेली यूज़ सेंटेंसेस लाया हूँ। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आज का पहला वाक्य है, वह दिल्ली में है। ही इज़ इन दिल्ली। ही इज़ इन दिल्ली। मैं उसे नहीं जानता। आई डू नॉट नो हिम। आई डू नॉट नो हिम। कृपया अंदर आइए। प्लीज़ कम इनसाइड। प्लीज़ कम इनसाइड। तैयार हो जाओ। गेट रेडी। गेट रेडी। यह किताब नई है। दिस इज अ न्यू बुक। दिस इज अ न्यू बुक। मोहन यह पसंद नहीं करता है। मोहन डज नॉट लाइक दिस। मोहन डज नॉट लाइक दिस। तुम अपने काम से मतलब रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डू नॉट एग्री विद यू। आई डू नॉट एग्री विद यू। यह बहुत अच्छा है। दिस इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड। आपका उत्तर ठीक है। योर आंसर इज करेक्ट। योर आंसर इज करेक्ट। उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। He accepted my invitation. He accepted my invitation. मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। I need your blessings. I need your blessings. मुझे आपका पत्र मिला। I received your letter. I received your letter. मैं वहाँ नहीं गया। I did not go there. I did not go there. वह रो रहा है। He is crying. He is crying. मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। I know him well. I know him well. राधा ने अच्छा नृत्य किया। राधा danced well. राधा danced well. क्या मोहन आपका पति है? Is मोहन your husband? Is मोहन your husband? आप कहाँ जा रहे हो? Where are you going? Where are you going? यह गंभीर चिंता का विषय है। It is a matter of great concern. It is a matter of great concern. Next, हम इस काम में लगे हुए हैं। We are on the job. We are on the job. मैं आपको चौंकाना नहीं चाहता था। I did not mean to startle you. I did not mean to startle you. Startle means चौंकाना। Next, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। I want you to come with me. I want you to come with me. Next, राजीव के चेहरे पर रौनक आ गई। Rajiv's face lit up. Rajiv's face lit up. Lit up का मतलब रोशनी आ जाना, चमक आ जाना। Next, आपका हाथ दरवाजे में आ सकता है। Your hand may get stuck in door. Your hand may get stuck in door. Next, मनोज किराए पर कमरा चाहता था। मनोज wanted to rent a room. मनोज wanted to rent a room. अगला वाक्य, हमारी मदद करो। Please help us. Please help us. मेहनत का फल हमेशा मिलता है। Hard work always pays off. Hard work always pays off. Pays off का मतलब फल मिलने से है। अगला वाक्य, मैंने सब कुछ खो दिया। I lost everything. I lost everything. दोस्तों, lose का past tense lost होता है, जिसका अर्थ खोने से है। अगला वाक्य, यह मेरा पहला प्रयास था। This was my first attempt. This was my first attempt. Attempt means प्रयास। क्या तुम शर्मा जी को जानते हो? Do you know शर्मा जी? Do you know शर्मा जी? अगला वाक्य, रमेश वहाँ क्यों सोता है?
Why does Ramesh sleep there? Why does Ramesh sleep there? Next, ये दवाई बहुत कड़वी है. This medicine is very bitter. This medicine is very bitter. अगला वाक्य, रामू दर्जी आलसी है. रामू टेलर इज लेजी. रामू टेलर इज लेजी. अगला वाक्य, आप हमारे मेहमान हो. यू आर आवर गेस्ट. यू आर आवर गेस्ट. नेक्स्ट, मैं अपने माता पिता का इंतजार कर रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स. आई वॉज वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स. उनके रास्ते अलग हैं. Their ways are different. Their ways are different. यहाँ ways का अर्थ रास्तों से है. क्या वह हमेशा लड़ता है? Does he always quarrel? Does he always quarrel? अगला वाक्य, आपने इसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया. You explained it very well. You explained it very well. मैं सब कुछ समझ गया. I understood everything. I understood everything. उसका सवाल काफ़ी गंभीर है. His question is very serious. His question is very serious. कृपया इसे अन्यथा ना लें. Please do not take it otherwise. दोस्तों, अन्यथा की अंग्रेजी जो होती है वह है otherwise. अगला वाक्य, बाहर जाओ और अपने दोस्तों के साथ खेलो. Go out and play with your friends. Go out and play with your friends. अगला वाक्य, आपका वजन बढ़ रहा है. You are putting on weight. You are putting on weight. दोस्तों, put on का मतलब वेट बढ़ने से है. अगला वाक्य, मेरे बेटे ने चाबी झील में फेंक दी. My son threw the key into the lake. My son threw the key into the lake. अगला वाक्य, दूध वाला आज नहीं आया. The milkman did not come today. The milkman did not come today. अगला वाक्य, मेरा सब्र जवाब दे रहा है. My patience is running out. दोस्तों, सब्र की अंग्रेजी जो होगी वो है patience, और जवाब देने से मतलब सब्र आपका खत्म हो रहा है, उसके लिए हम रन आउट का प्रयोग करेंगे. तो सेंटेंस हुआ My patience is running out. अगला वाक्य, तुम अपना अच्छा ख्याल रखो. Take good care of yourself. Take good care of yourself. अगला वाक्य, आपकी परेशानी मेरी परेशानी है. Your problem is my problem. Your problem is my problem. अगला वाक्य, क्या वे इतने लाचार हैं? Are they so helpless? Are they so helpless? अगला वाक्य, मुझे और पैसे की ज़रूरत है. I need more money. I need more money. बारिश ने हमें भिगो दिया. The rain drenched us. The rain drenched us. Drench का अर्थ भिगोने से है. क्या तुम मोहन को पहचान सकते हो? Can you identify मोहन? Can you identify मोहन? Identify का अर्थ पहचानने से होता है. अगला वाक्य, उन्होंने दिल्ली जाना तय किया. They decided to leave for Delhi. They decided to leave for Delhi. लीव फॉर का अर्थ होता है किसी स्थान के लिए जाने से. अगला वाक्य, ये एक बहुत गर्व का विषय है. इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड. एक चोर ने मेरा पर्स छीन लिया. ए थीफ स्नैच्ड माई पर्स. ए थीफ स्नैच्ड माई पर्स. छीनने को हम स्नैच कहते हैं. अगला वाक्य, आप परिवर्तन ला सकते हो. You can make a difference. You can make a difference. अगला वाक्य, संजय ने उसे धोखा दिया. संजय cheated him or her. संजय cheated him or her. अगला वाक्य, मैंने विजय का भरोसा किया. I trusted विजय. I trusted विजय. अगला वाक्य, वे अच्छे मित्र हैं. They are good friends. They are good friends. अगला वाक्य, आपकी सोच बिल्कुल अलग है. Your thinking is quite different. Your thinking is quite different. Quite का अर्थ बिल्कुल से होता है. अगला वाक्य, आपने परीक्षा के लिए बहुत परिश्रम किया.
You worked very hard for your exams. You worked very hard for your exams. अगला वाक्य, यह एक सुनहरा अवसर था. यह एक सुनहरा अवसर था. It was a golden opportunity. It was a golden opportunity. अवसर का अर्थ opportunity होता है. अगला वाक्य, उसका प्यार निस्वार्थ है. His love is selfless. His love is selfless. Selfless का अर्थ होता है निस्वार्थ. अगला वाक्य, उसकी मौत कल रात हुई. He died yesterday night. He died yesterday night. वह समय की पाबंद है. She is very punctual. She is very punctual. मैं दिल्ली में जीविका कमा सकता हूँ. I can earn a living in Delhi. I can earn a living in Delhi. अगला वाक्य, मैं अपनी ड्रेस खराब नहीं करना चाहती. I do not want to spoil my dress. I do not want to spoil my dress. अगला वाक्य, यह अवसर मत खो. Do not miss this opportunity. Do not miss this opportunity. वह मेरी बात नहीं सुनती है. She does not listen to me or she does not pay attention to what I say. इस वाक्य को हम दो तरीके से अंग्रेजी में कह सकते हैं. एक बार फिर से दोहरा देता हूँ. She does not listen to me or she does not pay attention to what I say. अगला वाक्य, तुम उसे क्यों चिढ़ाते हो. Why do you tease him or her. चिढ़ाने को हम टीज करना कहते हैं. अगला वाक्य, वे दोनों अच्छे मित्र हैं. Both of them are good friends. Both of them are good friends. Next, आपने मुझे बहुत खुश कर दिया. You have made me extremely happy. You have made me extremely happy. Extremely का अर्थ बहुत होता है. अगला वाक्य, मैं आशा करता हूँ कि आप किसी समस्या का सामना नहीं कर रहे हो. ये वाक्य देखने में लंबा है परंतु इसकी ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान है. आइए देखते हैं. I hope that you are not facing any problem. I hope that you are not facing any problem. सामना करना यानी फेस करना. अगला वाक्य, आप जा सकते हैं. You may leave. You may leave. क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा था. Was there any dispute between both of you? तुम दोनों के लिए both of you का प्रयोग होता है. डिस्प्यूट को हम झगड़ा कहते हैं. अगला वाक्य, मेरा लैपटॉप कहाँ है. Where is my laptop? Where is my laptop? Next, वह बहुत डरपोक था. He was very coward. He was very coward. डरपोक को हम कावर्ड कहते हैं. उच्चारण पे कृपया ध्यान दें. कावर्ड. अगला वाक्य, वह इतना परेशान क्यों थी. Why was she so upset? Why was she so upset? परेशान को हम इंग्लिश में अपसेट कहते हैं. उसका फ़ोन अभी भी बंद है. His phone is still switched off. His phone is still switched off. अगला वाक्य, मुद्दे को सुलझा लो. Sort out the issue. Sort out the issue. सुलझा लो को हम सॉर्ट आउट करना कहते हैं. मुद्दे की इंग्लिश इशू होती है. नेक्स्ट, कोशिश करते रहो. कीप ट्राइंग. कीप ट्राइंग. अगला वाक्य, मेरे सामने सब एक समान है. ऑल आर इक्वल बिफोर मी. ऑल आर इक्वल बिफोर मी. बिफोर के दो अर्थ होते हैं. सामने के लिए बिफोर का प्रयोग होता है और जो बिफोर का दूसरा अर्थ होता है वो पहले होता है. अगला वाक्य, आप गिर सकते हैं. यू मे फॉल डाउन. यू मे फॉल डाउन. अगला वाक्य, मौसम बहुत सुहाना है. द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट. द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट. अगला वाक्य, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है. वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर. वाई हैव यू कॉल्ड मी हियर. अगला वाक्य, रमेश की पत्नी का मोहन के साथ चक्कर था. इस तरह का वाक्य हम सामान्य रूप से बोलते हैं
कि किसी का किसी के साथ चक्कर है। आइए इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रमेश वाइफ हैड एन अफेयर विद मोहन। रमेश वाइफ हैड एन अफेयर विद मोहन। अगला वाक्य, ये सब झूठ है। इट्स ऑल लाइज। इट्स ऑल लाइज। ये वाक्य हम अक्सर अपने बचाव में कहते हैं। अगला वाक्य, वह अपना मुंह बंद करने के लिए पैसे मांग रही है। शी इज़ आस्किंग फॉर मनी टू कीप हर माउथ शट। शी इज़ आस्किंग फॉर मनी टू कीप हर माउथ शट। अगला वाक्य, आप अच्छे पिता कैसे बनोगे? इस तरह का वाक्य हम तब करते हैं जब हम किसी के व्यवहार पर प्रश्न उठाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, चाहे पिता हो या माता हो या बहन हो। तो क्या कहेंगे हम? हाउ वुड यू बिकम ए गुड फादर? हाउ वुड यू बिकम ए गुड फादर? अगला वाक्य, क्या सुमन का इन सब से कुछ लेना देना था? इस प्रकार का सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब व्यक्ति का किसी घटना से संबंध होता है। आइए इसकी इंग्लिश देखते हैं। Did Suman have anything to do with all this? Did Suman have anything to do with all this? अगला वाक्य, सुमन का कॉल्स ब्यौरा मिल गया है। इस प्रकार का वाक्य इन्वेस्टिगेशंस के दौरान होता है जब हम कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कॉल डिटेल्स ऑफ सुमन हैव बीन रिसीव्ड। कॉल डिटेल्स ऑफ सुमन हैव बीन रिसीव्ड। अगला वाक्य, मेरे ख्याल से हमें राकेश के घर जाना चाहिए। आई थिंक वी शुड विजिट राकेश होम। आई थिंक वी शुड विजिट राकेश होम। घर जाना यानी विजिट करना। आज का आखिरी वाक्य, वह कल रात यहाँ नहीं आई। शी डिड नॉट कम हियर लास्ट नाइट। शी डिड नॉट कम हियर लास्ट नाइट। दोस्तों, आशा है कि आपको आज के वाक्य पसंद आए होंगे। इनका अभ्यास करते रहें और स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में अपनी जगह पक्की करें। अगली मुलाकात तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय फॉर नाउ।